नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश गोस्वामी एजुकेशन टू ऑल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आलेख और फीचर लेखन संबंधी महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम आलेख एवं फीचर की परिभाषा, उनके प्रकार, आलेख एवं फीचर लेखन संबंधी ध्यान रखने योग्य प्रमुख बातें, यानी आलेख या फीचर लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, विशेषताएं या गुण, फीचर एवं समाचार में क्या अंतर होता है, आलेख और फीचर का सही फॉर्मेट कैसा होता है, ये सारी बातें इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आलेख क्या होता है। तो आलेख किसी एक विषय पर विचार प्रदान, व्यवस्थित एवं गद्यात्मक अभिव्यक्ति को आलेख कहा जाता है। ऐसा लेख जो विचार प्रदान, व्यवस्थित एवं गद्यात्मक होता है उसे आलेख कहा जाता है। अब बात करते हैं आलेख लेखन के संबंध में ध्यान रखने योग्य प्रमुख बातें, यानी आलेख लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले लेख लिखने से पूर्व विषय का चिंतन मनन करके विषय वस्तु का विश्लेषण करना चाहिए। विषय वस्तु से संबंधित आंकड़ों व उदाहरणों का उपयुक्त संग्रह करना चाहिए। लेख में श्रृंखलाबद्धता होना जरूरी है। लेख की भाषा सरल, बोधगम्य व रोचक होनी चाहिए। वाक्य बहुत बड़े नहीं होने चाहिए। एक परिच्छेद यानी एक पैराग्राफ में एक ही भाव व्यक्त करना चाहिए। लेख की प्रस्तावना व समापन में रोचकता होनी चाहिए। विरोधाभास, दोहरापन, असंतुलन, तथ्यों की संदिग्धता से बचना चाहिए, यानी ऐसे तथ्य नहीं होने चाहिए जो डाउटफुल हों। डाउटफुल तथ्यों से बचना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों सार्थक आलेख के गुण, यानी एक अच्छे आलेख के क्या गुण होने चाहिए, क्या विशेषता होनी चाहिए। तो सबसे पहला है नवीनता एवं ताजगी। आलेख कैसा हो? नवीनता एवं ताजगी से युक्त हो। जिज्ञासाशील, यानी जिज्ञासा के भाव को उत्पन्न करने वाला होना चाहिए। विचार स्पष्ट एवं विवेकीपूर्ण होने चाहिए। भाषा सरल, सहज और प्रभावशाली होनी चाहिए, यानी पाठक को प्रभावित करने वाली। एक ही बात पुनः न लिखी जाए, यानी किसी एक ही बात को दोबारा से ना लिखा जाए, रिपीट ना किया जाए। विश्लेषण शैली का प्रयोग होना चाहिए। आलेख ज्वलंत मुद्दों, विषयों और महत्वपूर्ण चरित्रों पर लिखा जाना चाहिए। आलेख का आकार विस्तारपूर्ण नहीं होना चाहिए, यानी आलेख ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं होना चाहिए, समुचित होना चाहिए। संबंधित बातों का पूरी तरह से उल्लेख हो, यानी विषय से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं का, बातों का उल्लेख आलेख में होना चाहिए। तो यह थे दोस्तों सार्थक आलेख के गुण। अब बात करते हैं आलेख के मुख्य अंग, यानी आलेख के कौन कौन से पार्ट होते हैं, अंग होते हैं। तो सबसे पहले ऊपर अट्रैक्टिव सा शीर्षक यानी टाइटल होता है। उसके बाद भूमिका, या इसे आमुख या प्रस्तावना भी कह सकते हैं। और विषय का प्रतिपादन, यानी टॉपिक को एक्सप्लेन करना, टॉपिक का, विषय का विश्लेषण करना। तुलनात्मक चर्चा और अंत में निष्कर्ष या समापन, ये आलेख के मुख्य अंग होते हैं, पार्ट होते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों फीचर क्या होता है। फीचर क्या है? तो फीचर एक स्वव्यवस्थित, सृजनात्मक व आत्मनिष्ठ लेखन है जिसका उद्देश्य पाठकों को सूचना देने, शिक्षित करने के साथ साथ मुख्य रूप से उनका मनोरंजन करना होता है। यानी फीचर सूचना या शिक्षित करने के साथ साथ पाठकों का मनोरंजन भी करता है। तो यह कह सकते हैं कि फीचर एक ऐसा लेख है जो सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ होने के साथ साथ वह पाठकों को सूचना या शिक्षित करने के साथ साथ पाठकों का मनोरंजन भी करता है। अब बात करते हैं दोस्तों फीचर के प्रकार, यानी फीचर कितने प्रकार के होते हैं, उसके कौन कौन से प्रकार हैं। तो फीचर कई प्रकार के होते हैं, जैसे समाचार फीचर, खोज परक फीचर, व्यक्ति परक फीचर, लोकाभिरुचि फीचर यानी पब्लिक इंटरेस्ट के फीचर। ऐसे फीचर
जिन टॉपिक में, जिन विषयों में लोगों का, अधिक से अधिक लोगों का इंटरेस्ट होता है उन्हें लोकाभिरुचि फीचर यानी पब्लिक इंटरेस्ट की फीचर, साक्षात्कार फीचर यानी इंटरव्यू टाइप, जीवन शैली फीचर, रूपात्मक फीचर और यात्रा फीचर, ये फीचर के मुख्य प्रकार हैं। अब बात करते हैं दोस्तों फीचर व समाचार में क्या अंतर होता है। तो फीचर में लेखक के पास अपनी राय या दृष्टिकोण और भावना जाहिर करने का अवसर होता है, जबकि समाचार लेखन में वस्तुनिष्ठता और तथ्यों की शुद्धता पर जोर दिया जाता है। यानी समाचार वस्तुनिष्ठ होता है, फीचर आत्मनिष्ठ होता है। फीचर लेखन में लेखक स्वतंत्र होता है, जबकि समाचार लेखन में लेखक यानी जो पत्रकार है वो स्वतंत्र नहीं होता है, उसे तथ्यों और विषय से संबंधित चीज़ों को ही लिखा जाता है, उनकी शुद्धता पर ही जोर दिया जाता है। उसमें वह अपने विचारों या भावनाओं को व्यक्त नहीं कर सकता समाचार में, जबकि फीचर लेखक अपनी भावनाओं को, विचारों को व्यक्त कर सकता है, व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र होता है। दूसरा, फीचर लेखन में उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग नहीं होता है, इसकी शैली कथात्मक होती है। यानी फीचर स्टोरी टाइप कहानी की तरह लिखा जाता है, जबकि समाचार उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है। फीचर लेखन की भाषा सरल, रूपात्मक व आकर्षक होती है, परंतु समाचार की भाषा में सपाट बयानी होती है। फीचर में शब्दों की अधिकतम सीमा नहीं होती है, ये आमतौर पर 250 यानी 250 शब्दों से लेकर 2000 शब्दों तक के हो सकते हैं, जबकि समाचारों पर शब्द सीमा लागू होती है। फीचर की शब्द सीमा 250 से 2000 शब्दों तक की हो सकती है, लेकिन समाचार की जो शब्द सीमा है वह उस पर लागू होती है कि इतना बड़ा समाचार होना चाहिए, इतने शब्दों का, इससे बड़ा समाचार नहीं होना चाहिए। उस हिसाब से उसको कवर किया जाता है, न्यूज़पेपर में उसको स्पेस दिया जाता है, स्थान दिया जाता है। तो शब्द सीमा समाचारों पर लागू होती है, जबकि फीचर में नहीं। फीचर 250 शब्द के भी हो सकते हैं, 500 शब्दों के भी हो सकते हैं, और यहाँ तक कि 2-2 हज़ार शब्दों के भी हो सकते हैं। फीचर का विषय कुछ भी हो सकता है, लेकिन समाचार का विषय नहीं, समाचार का नहीं। फीचर किसी भी विषय पर लिखा जा सकता है, लेकिन समाचार, हर टॉपिक, हर घटना समाचार नहीं होती है। तो यह था फीचर व समाचार में अंतर। अब बात करते हैं फीचर लेखन संबंधी ध्यान रखने योग्य प्रमुख बातें, यानी फीचर लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। फीचर को सजीव बनाने के लिए उसमें उस विषय से जुड़े लोगों यानी पात्रों की मौजूदगी उसे रोचक बनाती है। फीचर के कथ्य को पात्रों के माध्यम से यानी संवादों के माध्यम से बतलाना चाहिए। कहानी को बताने का अंदाज ऐसा हो कि पाठक ऐसा महसूस करे, पाठक को ऐसा लगे कि वे खुद देख और सुन रहे हैं। फीचर मनोरंजक व सूचनात्मक होना चाहिए। फीचर का कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए, उस उद्देश्य के इर्द गिर्द ही सभी प्रासंगिक सूचनाएं, तथ्य और विचार गुथे हुए होने चाहिए। फीचर तथ्यों, सूचनाओं और विचारों पर आधारित कथात्मक विवरण और विश्लेषण होता है। फीचर लेखन का कोई निश्चित ढांचा या फॉर्मूला नहीं होता, इसे कहीं से भी, अर्थात प्रारंभ से या बीच में से यानी मध्य में से या अंत से शुरू किया जा सकता है। फीचर का हर पैराग्राफ अपने पहले के पैराग्राफ से सहज तरीके से जुड़ा होना चाहिए तथा उनमें प्रारंभ से अंत तक प्रवाह व गति रहनी चाहिए। तो फीचर लेखन से संबंधित इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों फीचर लेखन हेतु मुख्य बातें। सबसे पहले यानी फीचर का जो फॉर्मेट है वो इस तरह से होता है। सबसे पहले अट्रैक्टिव सा, आकर्षक सा शीर्षक यानी टाइटल जो कि आकर्षक होना चाहिए, पाठक को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। प्रारंभ रोचक एवं जिज्ञासा उत्पन्न करने वाला हो। फीचर का जो प्रारंभ है वह रोचक हो, पाठक के मन में जिज्ञासा का भाव उत्पन्न करने वाला हो। प्रारंभ, मध्य एवं अंत आपस में बंधा यानी गुथा हुआ होना चाहिए। फीचर का प्रारंभ, मध्य, अंत आपस में एक दूसरे से गुथा हुआ, बंधा हुआ, आपस में जुड़ा हुआ होना चाहिए, जो कि पाठक पर एक समन्वित प्रभाव उत्पन्न करता हो। और लेखन के साथ साथ फीचर से संबंधित साज सज्जा मीन्स चित्रांकन,
या कार्टून, इस तरह का ये ग्राफिक्स, उस विषय से संबंधित, फीचर से संबंधित साज सज्जा समुचित होनी चाहिए। कार्टून या चित्रांकन इत्यादि, ग्राफिक्स इत्यादि होने चाहिए। तो यह थे दोस्तों आलेख और फीचर लेखन से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, गुड लक, जय हिंद।